जिस तौर से हसनैन करीमैन की और इमाम हसन की और शुहदाए करबला की याद करनी चाहिए। यही सही तरीक़ा है कि उनकी याद, उनका जिक्र हो और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उस दीन पर सख्ती से कायम रखे जिसके लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जान कुर्बान कर दी और तमाम अहले बैत अथार घर वाले सबको कुर्बान कर दिया। उसी अहद को उस पर कायम रहने का है। ये पीरा मुरीदी कोई ऐसी कोई रिवाज नहीं कि साहब आए वो पढ़ा, लेकिन जो अल्फाज आपने और हमने दोहराए हैं यही उसकी जान है और यही असल पीर यही है। उस पर कायम रखे। मुसलमान ने समझवाल होकर कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो शरीयत के जो अहकाम मुतवज्जे हुए उसी को रिवाइव किया और इस मुबारक रात में उसको दोहराया है, उस अहद को, उस वादे को। तो इस वादे पर हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला कायम रखे और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस पर कायम रहेंगे तो यहां भी फलाह है और वहां भी फलाह है और यही सच्ची याद मनाने का असल तरीका यही है। तो आपने जो वादा किया है इस वादे को हम और आप याद रखें और उसमें जो वादा किया नमाजों की पाबंदी का, झूठ फरेब से बचने का, चुगली से बचने का, हसद से बचने का और तमाम बुराइयों से बचने के साथ साथ बदमज़हबों की सोहबत से बचने का, क्योंकि ये ईमान के लिए बहुत मुज़िर है। अगर हक़ व बातिल एक हो जाए, अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस यजीद पलीद की बात उस वक्त मान लेते तो आपकी बहुत इज्जत व करामत करता और आपको बहुत ऊंचे मनसब पर बिठाता। लेकिन आपने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए ये तालीम दे दी और शरीयत को बचा लिया और बता दिया कि उस फासिक फाजिर का हाथ अगर मैं ले लूंगा तो ये सारी कौम जो है फिर ये दलील बनाएगी और ये बात उठाएगी कि देखो हज़रत इमाम हुसैन ने उस वक्त यजीद की बैत की थी, उसका पकड़ लिया था दामन, तो ये बात कोई दलील न बना सके, इसलिए उन्होंने उसके हाथ को हाथ में नहीं लिया और जंग उनके ऊपर थोपी गई। उन्होंने चाहा कि हर वक्त मुसालिहात हो जाए और खूफियों ने आपको बुलाया, बैत का वादा किया, लेकिन आप जब वहां गए और फिर वो हुकूमत के दबाव में किसी उसमें और लालच में उन्होंने वो वादा वफा नहीं किया, तो आज इमाम हुसैन का ये दिन है और उनकी याद मनाने का असल फायदा यह है कि हम और आप उस दीन पर कायम रहें जिस दीन की तालीम हज़रत इमाम हुसैन ने हमको दी थी, जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे। सरकार मज़ामीन को तोड़ते हुए आए, आज इमाम हुसैन के नाम पर लोग ढोल ताशे बजाते हैं। उनकी याद मनाने का असल फायदा यह है। और फिर बदमज़हबों से, शियों से, राफ़ियों से और जो गुस्ताख हैं औलिया अल्लाह के या
गुस्ताख हैं अल्लाह और रसूल के, वहाबी, देवबंदी, हमें और आपको उन सब से बच के रहना। तो मसला क्या आला हज़रत क्या है? आला हज़रत की ज़बान में सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। एक हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतें अता फरमाई, और अल्लाह की मोहब्बत से ही नाशी अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करो और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी मोहब्बत करो। तो अहले बैत की मोहब्बत जो है ईमान का हिस्सा है, और उनसे बुग़्ज़ व अदावत कीना ये जरूर कुफ्र है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके दिलों में उनकी मोहब्बत रासिख फरमा दे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए होशियार, मेरे अहले बैत जो हैं वो ऐसे हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे नूह अलैहिस्सलाम का सफीना। तो जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो रह गया, छूट गया, तो वो जो है हलाक हो गया। तो आप यूं समझ लो कि एक सामने दरिया, समंदर और पार पाना है, तमाम तरह के फितने उठ रहे हैं, उठते हैं, और कयामत तक ये उठते रहेंगे, आते रहेंगे। हक व बातिल न एक हुआ है न होगा। तो बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि मुशरिकीन से डरकर या किसी से डरकर आज आओ इत्तिहाद मना लो, इत्तिहाद कर लो, लेकिन अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का बेड़ा पार जो है वो असहाबे हुजूर है। आला हज़रत फरमाते हैं, अपने घर से नहीं फरमाते, हदीस की तर्जुमानी है जो मैंने हदीस सुनाई आपको कि सफीना नूह की मानिंद है मेरे अहले बैत, जो उसमें सवार हो गया, तो जो उनकी मोहब्बत की कश्ती में, निजात की कश्ती में सवार हुआ, वो जो है निजात पाएगा। और सहाबाए किराम से किसी किस्म का बुग़्ज़ रखेगा या उनकी ज़बान दराजी करेगा, उस पे आवाज खोलेगा, तो वो भी हिदायत नहीं पाएगा। कौन पाएगा? जो अहले बैत अतार से भी मोहब्बत रखेगा और सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करेगा। सरकार ने फरमाया, असहाबी कल नुजूम बेअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा नुजूम की मानिंद है, सितारों की मानिंद है, कि जो जिसमें से किसी की भी इक्तदा कर लेगा वो निजात पा जाएगा। आज नेविगेशन का सिस्टम है, आज आप लोग डालते हैं, कहीं जाते हैं तो रास्ता मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, और मोबाइल निकाला, गूगल डाला, उसमें आपने जगह का नाम, नेविगेशन सिस्टम से आपको सब रास्ते पता चल जाते हैं। यही नेविगेशन सिस्टम पुराने लोग जो थे वो सितारों को देख के जिहद तैयार करते थे कि इस तरफ जाना है, इधर जाना है, या वहां पहुंचना है, तो उसके लिए सितारों को देख के जाते थे और राह पकड़ते थे। तो निजात की कश्ती वो अहले बैत अतार वो है, और सहाबाए किराम जो हैं वो हिदायत के सितारे हैं। तो जो इनको पालेगा वही हिदायत पाएगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस मसलक पर, दीन पर कायम रखे और इसी पर हमारा हज फरमाए, और उनके सदक़ाए तुफ़ैल में, बुजुर्गान दीन के सदक़ाए तुफ़ैल में हमारी आपकी सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। जो परेशानियां हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको दूर फरमाए, और मुसलमानों के जायज कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए, कुशादगी अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला
इस महफिल के सदका तुफैल में और बुजुर्गान दीन के सदका तुफैल में हमारी आपकी सबकी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमाए। मौला हमारे और आपके और तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ फरमा, अफ़्व दरगुजर फरमा, तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा और दुश्मनान इस्लाम को खाइब व खासिर फरमा और अहले इस्लाम का और इस्लाम का बोलबाला फरमा और इस्लाम की दहशत दुश्मनान इस्लाम के दिलों में रासिख फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।